Hello everyone, my name is Praveen Kaur and welcome again to my YouTube channel Mind Your Psychology. Well, आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जो जब बोलते हैं ना, उनकी इंग्लिश अच्छी है या हिंदी अच्छी है, एनी अदर लैंग्वेज अच्छी है, लेकिन जब वो बोलते हैं ना तो सुनने का मन नहीं करता है। और आप अगर उनमें से एक हैं, ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प कर सकती है, बिकॉज ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मैं जितना भी रिसर्च कर रही थी इस टॉपिक के बारे में, तो आई गेट टू नो वन थिंग कि ये सभी चीजें सच है। और शायद आपकी इन हैबिट्स की वजह से आपको लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। यू नो, जब मैं एज अ काउंसलर वर्क कर रही थी तो मेरे पास जब बच्चे आते थे ना, मैं आई वाज अ स्कूल काउंसलर, सो मैं जब मेरे पास बच्चे आते थे ना, तो एक चीज मैंने रियलाइज की वहां पे कि बच्चों की ना इंग्लिश अच्छी है, ना उनकी हिंदी अच्छी है, ना उनकी पंजाबी अच्छी है। एंड कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। नो, आपकी कोई भी लैंग्वेज पकड़ लो, चाहे आपकी मदर टंग भी है ना वो, ठीक है, या कोई भी लैंग्वेज है, और उसमें आप इतने माहिर हो जाओ कि आपको हर एक वोकैबुलरी जो है किसी भी सिचुएशन में उस पर्टिकुलर तरीके से बोलना आना चाहिए। आई नो वन गर्ल, ठीक है, when I was doing my B.Ed, और इंटर्नशिप के एंड होने पर जो है ना, हम लोग एक स्पीच देते हैं, तो वो लड़की ने पंजाबी में बोला, एंड द वे शी स्पोक, आई वाज सो mesmerized. Communication skills is not just about having a good English. It's more than that. So, बिना किसी देरी के आइए हम शुरू करते हैं। आप में से बहुतों ने एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज को कि जब आप बोल रहे हैं, people are not listening to you. Why is that? अगर आपको वर्ल्ड में कोई इम्पैक्ट डालना है, अगर आप चाहते हो कि जब आप बोलो तो लोग सुने, सबसे पहले तो एक काम करो कि कोई भी एक लैंग्वेज में एक्सपर्ट बन जाओ। बट सिर्फ उस लैंग्वेज में एक्सेल करने से कुछ नहीं होगा। You need to quit these 7 habits that I'm going to tell you now. So first is gossiping. Gossiping is, speaking ill of other person, of someone who is not present there in that conversation. यानी कि आप उस पर्सन के बारे में गॉसिप कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, बुरा बोल रहे हो अपने मुंह से, जो वहां पे आपकी उस कॉन्वर्सेशन में प्रेजेंट ही नहीं है। ओके, सो ये एक बहुत ही बुरी आदत है जिसकी वजह से शायद आप लोगों को लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। बिकॉज गॉसिपिंग जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी वोकैबुलरी को भी खराब करती है। बिकॉज आप गॉसिप करोगे तो वो नेगेटिव वर्ड्स बोलोगे, और जब आप नेगेटिव वर्ड्स बोलोगे तो आपकी वोकैबुलरी भी कहीं ना कहीं नेगेटिव रहेगी। सो दैट इज व्हाई नेगेटिव लोगों से लोग ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। सेकंड इज जजिंग। ऐसे लोगों से ना बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है जो हर टाइम जज ही करते रहते हैं एक दूसरे को। दे कीप ऑन जजिंग यू ऑन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ और ईच एंड एवरी डिसीजन दैट यू मेक। सो ऐसे लोगों से बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जजिंग इज अ नेगेटिव हैबिट। तो आपकी जो एक ऑथेंटिसिटी होती है ना, वो आपकी कम हो जाएगी। क्रेडिबिलिटी होती है ना आपके बोलने की जो क्रेडिबिलिटी होती है, वो आप गवा देंगे। थर्ड इज नेगेटिविटी। ऐसे लोगों को सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है जो हर टाइम नेगेटिव ही बात करते हैं। ऐसे लोगों से बात करना पहले तो आपको इफेक्ट कर सकता है, ओके, आपकी वोकैबुलरी को इफेक्ट कर सकता है, और ये आपकी पर्सनालिटी को भी इफेक्ट करता है, आपको पता भी नहीं लगता। फोर्थ इज कंप्लेनिंग। कंप्लेनिंग इज अ वायरल मिजरी, सीरियसली। जब कोई पर्सन कंटिन्यूसली कंप्लेन करी जा रहा है, ये नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा है, ऐसे करना है, इसको वैसे करना है, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे लोगों को सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते लोग, ठीक है, जो हर टाइम कंप्लेंट ही करते रहते हैं कि ये अच्छा नहीं है मेरी जिंदगी में, काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। नहीं हुआ तो नहीं हुआ ना, क्या फर्क पड़ जाता है, नहीं हुआ तो ठीक है, नहीं मिली कोई चीज तो भी ठीक है, अगर कोई परफेक्शन से चीज नहीं हुई है तो भी ठीक है। आप अपना 100% दो, दैट्स द मेन थिंग।
कि हम अपना 100% दें, और अगर कोई चीज नहीं हो रही है तो उसमें आपका कंट्रोल नहीं है, एंड यू डोंट नीड टू बी सैड फॉर दैट ऑल द टाइम। और लेकिन हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन एक चीज नहीं है ना, तो हम उसके ऊपर जब हम कंप्लेंट करते रहते हैं तो लोग आपको सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो छोड़ दो कंप्लेंट करनी, ठीक है ना, जो है जैसा है अच्छा है, बहुत अच्छा है। जस्ट काउंट ऑन योर पॉजिटिव्स कि जो आपको गॉड ने इतना कुछ अच्छा दिया है ना, लेट्स फोकस ऑन दैट, ओके। एंड आई कैन गारंटी यू दैट कि जब आप पॉजिटिव्स में फोकस करते हो ना कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है मेरे पास 3 टाइम मैं खा रहा हूँ, तो थिंग्स गेट मल्टीप्लाइड, ठीक है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या टाइम लेंगी कई चीजें, लेकिन वो होंगी जरूर। तो अगर आपको अपनी स्पीकिंग स्किल अच्छी करनी है ना, तो कंप्लेंट करना भी बंद करो या कम कर दो। 5th इज एक्सक्यूजेस, जो हर टाइम बहाने मारते रहते हैं, ठीक है, और अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते हैं कभी, और दूसरों पे थोप देते हैं। ऐसे लोगों को भी लोग सुनना पसंद नहीं करते। सो इफ यू वांट कि लोग आपको सुने, ठीक है, तो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू डू एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। टेक अकाउंट फॉर योर ओन एक्शंस। 6th इज एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन मतलब कि बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को बता देना, ठीक है। जब हम, ठीक है, अगर मुझे कोई चीज है वो अच्छी लगी, तो मैं यही बोलूंगी ना कि मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। अब मैं उसको बढ़ा चढ़ा के बताती रहूं, वो अल्टीमेटली जो एग्जैजरेशन है ना, वो लाइन में बदल जाएगी। जैसी जो चीज है उसको वैसे बताना, तब लोग आपको सुनेंगे। लेकिन जब हम उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, अब वर्क जो पॉलिटिक्स होती है ना, उसमें ये चीज बड़ी होती है। किसी ने कोई गलती कर दी, ठीक है, उसको इतना एग्जैजरेट करके आगे बॉस को बताते हैं। वो लोग बॉस के सामने चाहे अच्छे बन जाएं, लेकिन तो जो आपकी एक्चुअल ऑडियंस है ना, वो आपको सुनना पसंद नहीं करेगी। तो जो बाकी लोग हैं ना, वो आपको सुनना पसंद नहीं करेंगे। सो जो चीज जैसी है उसको वैसे ही बताओ। नाउ 7th इज डॉगमेटिज्म, द कंफ्यूजन ऑफ फैक्ट्स विद ओपिनियंस। जब आप किसी से बात कर रहे हो, एक डिफरेंस होता है फैक्ट्स और ओपिनियंस में। फैक्ट है कि हाँ, ये जो चीज है ये है, ठीक है, यही फैक्ट है। अपनी ही ओपिनियंस जो है, अपनी ही साइकोलॉजी किसी के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है, तो उनको भी लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। और ऐसे पर्सन को सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जिसको लगता है कि नहीं, मैं ही सही हूं, बाकी सब बेवकूफ हैं। सो दीज वर 7 ill हैबिट्स जो आपको शायद रोक रहे हैं एक बिगर पर्सन बनने से। So if you want to have a powerful speech, if you want to have a powerful communication skills, and you want to make a change in this world, then these were the 7 ill habits that you have to leave behind. So जो एक इंटेंशन है ना, वो अच्छी रखो हमेशा। और अगर आपकी इंटेंशन अच्छी होगी ना, तो आपका कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। चीजें शायद लेट हो जाएं, लेकिन कभी हार मत मानो। अपना 100% क्या 200% दो, और फिर भी फेल हो जाते हो ना, तो कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत दुनिया बैठी है फोन लेके सिर्फ स्क्रॉलिंग करते जा रहे। So don't be one of that. Be someone who makes a change in this world. Be the change in this world. And change begins with you. It doesn't change with anybody else. The change begins only and only with you people. So get up from your bed, do something productive and take care. And अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, so please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Mind Your Psychology. और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। Thank you so much guys.